अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। कराची का मौसम थोड़ा सा बदल गया है। रात के टाइम ऐसे लगता है कि सर्दी है और दिन के टाइम ऐसा लगता है कि जून जुलाई वाली गर्मी है। लेकिन मौसम खुश्की की तरफ चला गया है। इसका मतलब है कि हाँ, ठंड आने वाली है। गले ख़राब होने की शिकायतें भी बढ़ना शुरू हो गई हैं। इससे पहले कि मेरा गला ख़राब हो और मज़ीद ख़राब हो तो मैंने एक रूटीन अपनी बनाई होती है सर्दियों में। पानी गर्म करके निहार मुँह, मैं इसे पीती हूँ और चाय की तरह शदीद किस्म का गर्म करके पीती हूँ और सिप सिप करके। फिर इसके पौन घंटे तक, 1 घंटे तक मैं कुछ नहीं खाती हूँ। उस दौरान मैं कमरे की सफाई कर लेती हूँ, कुछ और काम कर लेती हूँ। रात के वक्त भी अब मेरी ये रूटीन हुआ करेगी कि जैसे मैं सोने लगी हूँ उससे पहले 1 गिलास फुल गर्म करके पानी को मैं पी लूँ। इसका एडवांटेज है कि आपके अंदर फ़ैट्स भी स्टोर नहीं होते, गला भी ख़राब नहीं होता, मौसम अच्छे तरीके से आप गुजार लेते हैं। फ़रवरी तक मेरी रूटीन यही चलने वाली है। तो जनाब, यहाँ पे मैंने सफाई वगैरह कर ली थी रूम की। 1 घंटा भी गुजर चुका था और नाश्ता तो आपको मेरा पता है, सूखी रोटी होती है, कभी अंडे के साथ, कभी मक्खन के साथ। चाय का मग तो मस्ट है। अच्छा, मैंने अपनी रूटीन में यहाँ पे हिमालयन पिंक सॉल्ट को ऐड किया हुआ है। कोई 3-4 साल हो गए मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। और मेरी अम्मी को और अब्बू को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हमेशा रही है, तो मैंने ये सॉल्ट घर के अंदर खानों में भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो काफ़ी हद तक इसने रिकवर किया था। लेकिन अब दोबारा से वही टेबल सॉल्ट जो नॉर्मल होता है वही लाना शुरू कर दिया है। तो मेरी रूटीन में तो अभी तक पिंक सॉल्ट है, या अम्मी के पास पड़ा होता है तो पिंक सॉल्ट होता है जो छिड़क छिड़क के खा लिया जाता है। अच्छा जी, कल मैंने अम्मी से कह दिया था कि मैं जाऊंगी कहीं पे शॉपिंग के लिए, तो मेरी अम्मी पक्की हो गई कि मुझे ना ड्रेसेस ला दो, मेरे ड्रेसेस कम पड़ गए। एज़ यूजुअल इट्स द हॉबी ऑफ लेडीज़। तो डॉलमेन मॉल से अच्छा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है तारिक रोड पे कि हर आउटलेट उसके अंदर मौजूद होती है। और ये पीछे मेरे जो आवाज़ें आ रही हैं ना, बर्दाश्त करें। जो प्यास लग गई वहाँ जाके बता रही हूँ ना, मौसम खुश्क हो गया तो शुगर केन से अच्छा ऑप्शन मिला ही नहीं हम लोगों को, तो हमने शुगर केन जूस ले लिया था। और सारे आउटलेट्स में मैं घूम घूम के थक गई। मुझे समझ नहीं आई कि अभी कराची में इतनी शदीद सर्दी आई ही नहीं है, तो फिर लोगों ने यहाँ पे खद्दर के ड्रेसेस क्यों रखने शुरू कर दिए। तो खादी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। खादी में आपको पता है सर्दियों के अंदर भी लॉन लॉन्च कर देते हैं वो लोग। तो मुझे लॉन की ड्रेसेस लेने थे। कॉटन भी कराची के अंदर बहुत कम पड़ती है। 1 महीना ही हद से हद, तो 1 महीने के लिए इतना ज़्यादा क्यों खर्चा करना। यहाँ पे मैं अपनी एक शर्ट दिखा रही हूँ जिसकी मैंने स्टिचिंग आपको अपने ड्रेसिंग मेनिया के चैनल पे सिखाई हुई है। अब ये क्यों दिखा रही हूँ, एक तो पहले डिज़ाइन देख लें। इसका ड्रिप शोल्डर है और इसके पूरी स्टिचिंग मैंने वहाँ पे सिखाई हुई है। लेकिन बेसिकली मसला ये था कि इसे बेचारे को पहनने की मोहलत ही नहीं मिल रही थी क्योंकि इसके साथ शलवार नहीं थी। तो खादी के अंदर सेल भी लगी हुई है, सबको पता है। तो वहाँ पे मुझे इसकी मैचिंग की शलवार मिल गई। वहाँ पे बी कैटेगरी के भी ड्रेसेस होते हैं, दुपट्टा शर्ट सेपरेट सेपरेट मिल जाते हैं। तो बाय चांस मुझे इसके साथ मैचिंग की, हालांकि मैं शर्ट साथ नहीं लेके गई थी, लेकिन मुझे इसके साथ शलवार का कपड़ा वहाँ से मिल गया और अच्छा रीज़नेबल मिल गया। अच्छा, मैं अब क्यों ब्रांड्स के कपड़ों को प्रेफर कर रही हूँ, और ब्रांड्स में भी मैं खादी की तरफ और गुल अहमद की तरफ जाती हूँ, किसी और ब्रांड या अलकरम की तरफ। लेकिन अलकरम और निशात वालों ने तो लॉन ख़त्म ही कर दी है, पता नहीं क्या हो गया। आएगी अब फ़ेब मार्च में। तो उन्होंने तो वो सारे खद्दर के कपड़े रखे हुए थे जो मैं तो देख के ही भागती हूँ, मुझे नहीं पसंद बिल्कुल। पता नहीं क्यों, जो मोटा स्टफ़ होता है ना मेरी स्किन पे इरिटेशन करता है, तो मैं उसको लेना ही नहीं पसंद करती। मेरे लिए लॉन और कॉटन बेस्ट रहती है। तो फिर मुझे खादी का ऑप्शन मिला था वहाँ पे, तो मैं वहीं घुस गई और वहीं से मुझे सारे ड्रेसेस अल्लाह करके मिल ही गए। क्योंकि जे डॉट पे इसके बाद जाती ज़रूर मैं, लेकिन जे डॉट का स्टफ़ अम्मी के हिसाब से, उनकी मेजरमेंट के हिसाब से कम पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ ड्रेसेस लिए हैं। पहले तो ये शलवार मैचिंग करके दिखानी ज़रूरी थी। इसके बाद मैंने ये 2 ड्रेसेस लिए हैं, एक पीच कलर का और एक लाइट सा ग्रीन कलर का। मुझे बड़े प्यारे लगे। अच्छा, लिए मैंने 2 पीसेस हैं, है लॉन का, ये बिल्कुल न्यू अराइवल में। ये मेरे ख्याल में 2200 का पड़ा, 2190 रुपये का। कमीज़ का कपड़ा है इसमें 3 मीटर और शलवार है 2.5 मीटर, गज़ भी नहीं मीटर। तो अम्मी के लिए मुझे चौड़ाई में भी कपड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, लंबाई में भी ज़्यादा चाहिए होता है, और साइड में बॉर्डर है ना, तो इसका एडवांटेज ये हो जाता है कि ओवरऑल टाइप का प्रिंट है। तो अम्मी ना अब कहती हैं जो 3 पीस ड्रेसेस दूसरे लेके आती हूँ ना, तो उसमें बाजुओं में जोड़ आते हैं, तो देखें ना, फ्रंट कोई और प्रिंट, बैक कोई और प्रिंट। तो अम्मी बड़ा वो नाराज़ होती हैं कि क्या मुझे जोड़ जोड़ बना के दे देती हो। तो इस दफ़ा फिर मैंने ये लिया। और अब मैं ब्रांड्स को इसलिए प्रीफर कर रही हूँ कि मैं बाहर से पठानों वगैरह से जो कपड़े लेती हूँ वो अम्मी का बनाती हूँ ना, हर दूसरे महीने, हर 1-1.5 महीने बाद वो फट जाता है। मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है ना कपड़ों की। और कराची, और ये प्योर लॉन है, तो मैंने यही सोचा हुआ है कि अब थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट कर लिया जाए, लेकिन ब्रांड का, खादी का ले लिया जाए, द बेस्ट ऑप्शन। मतलब आखिरी दम तक बेचारे के अंदर शाइन तो रहती है। अब यहाँ पे देखिए कि ग्रीन कलर का फैब्रिक सेम उतना ही है स्टफ़, यानी 3.5 मीटर।
शलवार का, लेकिन प्राइस 200 रुपये फ़र्क। अब ये क्यों है मुझे नहीं समझ में आया, प्रिंट भी एक जैसा ही है। और ये भाभी को पता नहीं क्या हो गया, ठक ठका शुरू कर दिया किचन के अंदर। करती रहने दें, नाश्ता बन रहा है बच्चों का, आज संडे है ना, ऑफ हो गया। तो वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ, शॉपिंग मेरी कल की है। अच्छा जी, अब ये हो गई है, मैं दिखा रही थी, इसका भी काफ़ी अच्छा प्रिंट है। अब देखें, मैंने टू पीस लिए हैं। दुपट्टा मैं क्या करूँगी, मैंने अम्मी से कहा था मैं आपको ना रंगवा देती हूँ, रेशमी टाइप के जो दुपट्टे होते हैं। कहती मैंने वो नहीं लेने, मुझे लॉन के दुपट्टे लेके दो। अब मैं जाऊँगी इंशाल्लाह गोल्ड मार्क, वहाँ पे इसको रंगाई के लिए दे दूँगी, फिर इनको ये ड्रेस स्टिच करके दे दूँगी। स्टिच करके देने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, पूरा 1 साल रखती हैं, जब तक पिछले पूरे बर्बाद नहीं हो जाते, नया पहनती नहीं। पता नहीं क्या आदत है अम्मी की। तो मैंने उनसे कहा मैं तभी स्टिच करके दूँगी जब आप कहेंगी कि हाँ अब मैं पहनना है, लेकिन इनके लिए मैंने ला के रख देती होती हूँ। इसी तरीके से मेरे भी पड़े रहते हैं। तो ये 2 सूट तो अम्मी के थे। फिर अम्मी ने मुझे जाते हुए हिदायत की थी कि आते हुए भाभी का एक सूट लेती हुई आना। अब एक भाभी मेरे साथ रहती हैं, 2 भाभियाँ जो होती हैं वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में होती हैं, तो उन बेचारियों की ना बारी नहीं आती। लेकिन ये जो करीब है इनकी बारी आई रहती है। तो ये वाला ड्रेस जब भी अपने लिए मंगाती हैं या मैं अपने लिए कोई ड्रेस लाती हूँ, तो भाभी के लिए, भतीजियों के लिए कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। और ये देखिए इस तरीके से ये शलवार है, बड़ा प्यारा सा नाइस सा कलर है। अच्छा, ये था सेल में से 1800 का पड़ा है मुझे कोई। और पैक था ना, आपको पता है कि ये ब्रांड्स वाले कहाँ खोल के दिखाते हैं। लाइमलाइट वाले बड़े अच्छे लोग हैं, वो आपको कपड़ा पूरा खोल के दिखाते हैं, लेकिन लाइमलाइट जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं बची थी। तो ये देखिए इसका फ्रंट है, नेकलाइन भाभी के हिसाब से ये ठीक था, कलर भी वो ज़रा ब्राइट ही पहनती हैं, और मेरी जैसी बंदी की चॉइस है लाइट कलर्स। अच्छा, इसका ये प्रिंट है बड़ा अच्छा सा, और नीचे जो फ्रोज़ी कलर का कपड़ा है ना, इसको हम निकाल सकते हैं, अगर शर्ट की लेंथ ज़्यादा है तो इसको हम कहीं डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन भाभी ने सिंपल सादा कपड़े पहनने होते हैं, उनकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी करती रहें। दे दूँगी उनको, मैं अम्मी को दे दूँगी, अम्मी खुद हैंड ओवर कर देंगी। और ये है बैक का, और इसके बैक के ऊपर इस तरह का प्रिंट था, और बैक के ऊपर भी सेम वैसे ही फ्रोज़ी कलर का एक्स्ट्रा कपड़ा है। काफ़ी ज़्यादा खुला कपड़ा था इसका, लेकिन देखें ना इसके अंदर जो बाजू की चौड़ाई है वो मेरी अम्मी को पूरी नहीं पड़ती है, तो इस वजह से मैं इस तरह के 3 पीस ड्रेसेस अम्मी के लिए बाय ही नहीं करती हूँ। कितना इंसान को सोच समझ के शॉपिंग करना पड़ती है, और फिर मैं थक जाती हूँ यही सोच के, जहनी तौर पे काम करके। अच्छा, इसकी स्लीव के ऊपर यहाँ पे एक्स्ट्रा है ना, तो कोई डिज़ाइनिंग हो सकती है। देखिए फ्रोज़ी वही चीज़ दी हुई, आगे कोई डिज़ाइनिंग भी हो सकती है, ये मेरी सोच है। लेकिन भाभी ने अपने ड्रेसेस खुद स्टिच करने होते हैं, इनके बच्चियों के मैं कर लेती होती हूँ, शौक में भाभी अपने ड्रेसेस खुद स्टिच करती हैं। अच्छा जी, और इसका दुपट्टा इतना कोई हसीन है ना, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आप लास्ट में देखेंगे मेरा ड्रेस किस तरीके का है। सबसे सस्ता, सबसे म्यारी मुझे ही मिला है। मेरा इरादा था नहीं कोई, मैंने प्लान किया हुआ 1 साल तक मैंने कोई नया ड्रेस लेना ही नहीं है, और जो पुराने हैं ना उनको मैं कंप्लीट करूँगी किसी के साथ, अगर कुछ लाने वाला है। क्योंकि अब जो मैं ड्रेसेस स्टिच करती हूँ ना, जो आप चैनल पे देखते हैं, वो नॉर्मली कस्टमर्स के होते हैं, वो लोग दे देते हैं, मैं उन्हें स्टिच कर देती हूँ, और फिर मैं उससे अर्निंग कर लेती हूँ। मैंने कहा ज़रा मैं देखूँ तो सही मैं कितनी अर्निंग कर लेती हूँ। और ये देखिए दुपट्टे का प्रिंट बड़ा ही नाइस है, बहुत ही हसीन। और जब मैं दूसरों के कपड़े फिर स्टिच करना शुरू हो गई ना, तो फिर मेरा अपना रुझान ख़त्म हो गया। घर में रह के सिंपल मैं नॉर्मल शलवार कमीज़ जो होती है सादा, वही पहन लेती हूँ। कहीं आना जाना हो तो फिर एक दो क्या, बहुत सारे सूट सी के रखे हैं जिन बेचारों की बारी नहीं आती पहनने की। तो ये है दुपट्टा, दुपट्टे का प्रिंट मुझे बड़ा हसीन लगा है, और दुपट्टे का स्टफ़ भी बड़ा प्यारा है। अच्छा, ये 3 पीस सूट मैंने भाभी को ला के दिया था, इन्हें 2 पीस नहीं ला के दिया, फिर दुपट्टे का इशू होता। अच्छा जी, अब साथ साथ मैं तय भी इसलिए किए जा रही हूँ कि बातें ज़्यादा होती हैं, और फिर एंड टाइम पे बस मैं कर के बंद करके छोड़ दूँ तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो शॉपिंग कर रहे थे हम लोग, और वहाँ पे मैं मज़े की बात बताती हूँ, परफ्यूम्स का भी इन्होंने पोर्शन साथ में रखा हुआ है। अब जिसका दिल चाह रहा है जाके परफ्यूम उठा कर ढेरों ढेर अपने ड्रेसेस पे लगाई जा रहा है, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा परफ्यूम जब वो खुलता है ना, वहाँ पे मुझे घर में इतनी इरिटेशन होती है, लोग परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह का वास्ता है, मार्केट जाते हैं तो कोई इतना मुफ्ता का फ़ायदा ना उठाया करें, कोई खुदा का खौफिया करें। लेनी किसी ने कोई चीज़ नहीं होती वहाँ से, लेकिन बस जा के और लगवा के अपने कपड़े भर के आते हैं, और वो परफ्यूम के बजाय इतनी कोई वाहियात किस्म की स्मेल आ रही होती है कि आपकी सोच है। कल मेरा दिमाग यही ख़राब हुआ। मेरा तो बस ब्रांड्स को यही थोड़ा बहुत, अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँच जाए ना, तो ये परफ्यूम का जो पोर्शन है बिल्कुल सेपरेट कर लें। हर इंसान के बस की बात नहीं होती कि वो स्मेल को बर्दाश्त कर सके। आपके परफ्यूम काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट भी होते हैं, तो इनको ये वाला पोर्शन जो है ना बिल्कुल सेपरेट करना चाहिए। इसीलिए मैं ब्रांड्स के ऊपर जाते हुए ज़रा घबराती हूँ। और दूसरी चीज़, मुझे इतनी हैरत हुई कि मैंने 7-7,500 रुपये की शॉपिंग की, उसमें से 700 के 800 रुपये मेरा टैक्स ही कट गया। अल्लाह की पनाह, कि चीज़ें भी मैं ही ख़रीद रही हूँ, टैक्स भी इतना ज़्यादा मैं ही पे किए चले जा रही हूँ।
तो मुझे शौक़ लगा कल। चलें, चलता है। ये है वो सूट जो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा यूँ ही तय हुआ था। मैंने इसको ले लिया। मैंने कहा चलो इसको लेसिस के साथ कोई अच्छा सा फैंसी करेंगे। अब मैं जब इसे खोलूँगी ना तो आप हैरान रह जाएंगे। बाजुएँ इतनी अच्छी हैं। कलर मुझे इसका बड़ा प्यारा लगा और सेम मेरे ख्याल में यही कलर मैं वेयर करके भी बैठी हुई हूँ, लेकिन इसमें पर्पल का थोड़ा लुक आ रहा था ना, तो मैंने कहा दुपट्टा टाई एंड डाई ले लूँगी। ये देखिए बाजू कितनी हसीन है इसकी। और बाजू का फिर वही वाला मसला, अगर आप एक्स्ट्रा बाजू दे रहे हो तो कम से कम 2 बाजुओं के जितना तो दो। अभी मैं खोल के दिखाती हूँ। आप मेरे ड्रेसिंग मेनिया चैनल पे देखिएगा, एक ड्रेस है जिसमें मैंने बाजू का एक स्टाइल और बनाया हुआ है, दूसरी बाजू का स्टाइल कोई और बनाया हुआ है। तो सेम वही पैटर्न फिर से मिल गया मुझे। वो भी सूट 1100 का मिला था, ये भी सूट 1100 का मिल गया। वो तो मैंने खैर अपनी भांजी के लिए रख दिया हुआ है, उसकी शादी में काम आएगा, क्योंकि वो गर्मियों में ही आने वाली, थोड़ा फैब में आएगी। तो ये देखिए इतनी सी बाजू एक बच्ची की भी नहीं बनती। तो ये ब्रांड्स वाले करते क्या फिर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो दोनों तरफ इसको प्रिंट कर देना ताकि 2 बाजुएं निकल आएँ, एक तरफ से सादा। अब इसको क्या जोड़ लगा लगा के हम लोग बाजुएं बनाया करें। तो ये देखिए इतनी सी चौड़ाई में किस बंदे की बाजू बनेगी 6 इंच चौड़ाई के ऊपर, बच्चे की भी नहीं बनती है। दे आप अडल्ट के ड्रेसेस रहे हैं। आज के मेरे व्लॉग में तनकीद बहुत ज़्यादा हुई हुई है लेकिन ये वो इश्यूज़ हैं जो हम लोग को रेस करने चाहिए। ये नहीं कि हम गए, हमने ख़रीदा, हम लेके आ गए, बस ऐसा नहीं होता। तो ये देखिए इतनी कम, मतलब कम चौड़ी बाजू किसकी होती है। चले मैं इसको जब कभी डिज़ाइन करूँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। ये थी मेरी शॉपिंग जो कि मैं करके आई हूँ और मज़ीद आगे चलती रहेगी। तो अभी मुझे दुपट्टों को भी अरेंज करना है इसके साथ, फिर देखेंगे। वैसे मैं तो 2 पीस ही लेती हूँ क्योंकि मैं कोट पहन के और स्कार्फ़ होता है मेरा, तो मुझे इतनी ज़्यादा दुपट्टों की ज़रूरत पड़ती नहीं है। स्कार्फ़ ही चलाती हूँ साथ में, क्योंकि इस तरह के ड्रेसेस में घर में लाइट कलर तो पहन ही नहीं सकती ना, कभी चाय गिरी तो कभी कुछ। चलें मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है आपको मेरी शॉपिंग पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।